लुधियाना के सांसद ने जो बिट्टू ने बयान दिया है उससे बिल्कुल क्लियर हो गई तस्वीर कि ये आंदोलन, भले ही कोई आंदोलनकारी वहां बैठा हुआ ये कहे हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये राजनीति ही हो रही है। कांग्रेस तरह तरह के मुद्दे, ऐसे मुद्दे लाती है जिससे देश में ऐसा कुछ किया जाए कि देश की तरक्की रोकी जाए, देश को अस्थिर किया जाए। और ये जो सांसद हैं वो, उसके पहले तो राहुल गांधी ने ही बोला था। उन्होंने बस इतना था कि उन्होंने गोलमोल भाषा इस्तेमाल की थी राहुल गांधी ने, जब राष्ट्रपति को ज्ञापन दे के आए थे कि भाई इस पर तुरंत जो है सरकार ध्यान दे, ये बिल वापस ले, वरना देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। 1 तारीख के बाद आखिरकार आपकी प्लानिंग क्या है? 3-4 दिन बचे हैं, क्या बम इकट्ठे कर रखे हैं? और अब कांग्रेस का जो ये खुलासा हुआ है, मैं तो कहता हूं सरकार से तुरंत इस पे एक्शन ले और बिट्टू को इमीडिएट राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल में बंद करे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन अब इस किसान आंदोलन की आड़ में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी आतंकी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के ही एक सांसद, पंजाब के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का एक बयान सामने आया है। उन्होंने दरअसल कहा है कि वो 1 तारीख के बाद लाशों की ढेर लगा देंगे और किसान आंदोलन को और बेहतर बनाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, एक बात ही समझ में आती है कि जब ये पंजाब से आंदोलन चला था तभी समझ में आ रहा था कि कुछ खालिस्तानी मूवमेंट दोबारा से शुरू करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा हो रही है। उसके पीछे चीन भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कंगाली के कगार पर है, लगभग कंगाल हो चुका है। चीन से उसको जो लोन मिलना था वो अब चीन भी लोन उसको नहीं दे रहा है। लेकिन दोनों देश मिलकर के भारत को भी बर्बादी की आग में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि भारत अपना रास्ता खुद तय कर रहा है और आगे ऊंचाइयों पर जा रहा है, और यही कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस तरह तरह के मुद्दे, ऐसे मुद्दे लाती है जिससे देश में ऐसा कुछ किया जाए कि देश की तरक्की रोकी जाए, देश को अस्थिर किया जाए। और ये आंदोलन, किसान आंदोलन, पहले दिन से ये पंजाब से उठाई इसलिए है कि पंजाब में जब ये कुछ किसान 50-100 किसान इकट्ठे हो रहे थे तो उस समय वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कोई कार्रवाई कर देते तो ये आंदोलन शुरू ही नहीं होता और दिल्ली तक नहीं पहुँचता। लेकिन उन्हें फैसिलिटी दी, उन्हें वहाँ बवाल करने दिया, उन्हें वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लाने दिया गया, पूरा मीडिया कवरेज दिया, और ये हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली के बॉर्डर पर उनका स्वागत किया। आइए, तुम्हारे लिए रसोई तैयार है। तो ये कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की एक मिलीजुली चाल है, और इस चाल में पहले ही दिन से दिख रहा है कि आतंकवादी संगठनों का हाथ है। खालिस्तानी संगठन इसमें साथ मिले हुए हैं, पीएफआई भी इसमें साथ मिला हुआ है। आप देखना, जिस दिन खुलासा होगा, आज की डेट में बता रहा हूं कि जिस तरह से सीए के नाम पर दिल्ली को जलाया गया और उसमें बाद में पीएफआई कनेक्शन निकला, आज भी केरल के अंदर केस है, वहां खुलासा हुआ है कि किस तरह से वहां युवा संगठन पीएफआई का जो नेता एक पकड़ा गया है। 100 करोड़ रुपए जो बरामद हुए हैं वो सीए को जलाने, दिल्ली को जलाने के लिए सीए के नाम पर लाए गए थे। उस समय भी आप देखिए कांग्रेस का रोल क्या था। कांग्रेस दिल्ली जलाने वालों को कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जो उस आग में झुलसे उन पर सवाल उठा रही थी, जैसे कि कपिल मिश्रा पर सवाल उठाया। और आज की डेट में ये जो आंदोलनकारी हैं, इनको आंदोलनकारी और मसीहा बताकर अराजकता फैलाने वाले लोगों को वो भंडारा लगाकर, उनका स्वागत करके, उनको नेता बताकर वो भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये जो सांसद हैं वो, उसके पहले तो राहुल गांधी ने ही बोला था। उन्होंने बस इतना था कि उन्होंने गोलमोल भाषा इस्तेमाल की थी राहुल गांधी ने, जब राष्ट्रपति को ज्ञापन दे के आए थे कि भाई इस पर तुरंत जो है सरकार ध्यान दे, ये बिल वापस ले, वरना देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैंने तो तभी कहा था कि ये देश को नुकसान क्या उठाना पड़ेगा, क्या दिमाग में प्लानिंग चल रही है राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दिमाग की प्लानिंग है
कि इस देश को किस तरह जलाया जाए। पूरे देश में करोड़ों किसान हैं, लेकिन कुछ जिनकी गिनती लाख भी नहीं है, केवल वो विरोध में है। मीडिया कवरेज उनको उसी तरह मिल रहा है जैसे शाहीन बाग को 50 औरतें बैठती थी और उनको पूरा लाइव दिखाया जाता था। पूरा प्लानिंग चल रहा है, पूरा एक पैकेज है। और आपको बता दूं कि जर्मनी की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने रिपोर्ट दी है कि इसके पीछे पाकिस्तान है। तो ये तो खुलासा हो चुका। अब पाकिस्तान की भाषा, या यूं कहें पाकिस्तान के और चीन के इशारे पर कांग्रेस भी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है चीन के। ये एक नया खुलासा अब हुआ है। लुधियाना के सांसद ने, जो बिट्टू ने बयान दिया है, उससे बिल्कुल क्लियर हो गई तस्वीर कि ये आंदोलन, भले ही कोई आंदोलनकारी वहां बैठा हुआ ये कहे हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये राजनीति ही हो रही है। कि जब देश का प्रधानमंत्री बार बार आकर ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा है तो हमसे बात करो, कोई समस्या है हम उसे हल करेंगे, और ये कैसी दलील दे रहा है बिट्टू, इसको अकल नहीं है बिल्कुल भी जरा सी। ये कह रहा है कि ये जो 3 बिल हैं इससे गूगल को और व्हाट्सएप को फायदा होगा। अजीब दलील है। इस बिल में क्या ऐसा लिखा है कि गूगल को और व्हाट्सएप को फायदा हो जाएगा? पहली बार एक नया वैज्ञानिक का तथ्य सामने आया है। नई नई बातें ला रहे हैं खोज के। क्यों भाई? कभी कहते हैं टोल कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर दो? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, हाईवेज ना बने यहाँ। कभी कहते हैं जेल में बंद जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ दो। क्यों भाई? क्योंकि तुम उनको बंदूक राइफल देकर, बम देकर फिर धमाके कराना चाहते हो। अभी तक ये काम बाकी बच गया है क्योंकि आतंकवादी लगातार पकड़े जा रहे हैं। और अब कांग्रेस का जो ये खुलासा हुआ है, मैं तो कहता हूं सरकार से तुरंत इस पे एक्शन ले और बिट्टू को इमीडिएट राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल में बंद करे। और राहुल गांधी से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी, जो आप राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे थे, तब आपने कहा देश का नुकसान होगा, तो आपके सांसद ने तो धमकी दे दी कि खून की नदियां बहेंगी, लाशें गिरेंगी। 1 तारीख के बाद आखिरकार आपकी प्लानिंग क्या है? 3-4 दिन बचे हैं, क्या बम इकट्ठे कर रखे हैं? ये जानना बहुत देश के लिए जरूरी है। मैं कह रहा हूं एनआईए तुरंत इसमें केस दर्ज करके और वो कौन कौन है उनको पकड़े। और ये तो हमें दिख रहा है कि किस तरह से दिल्ली को सड़कों को घेरा जा रहा है, बेमतलब की बेबुनियादी बातें की जा रही हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। किसानों के नाम पर किसानों को बदनाम किया जा रहा है। कभी मंदिरों को चंदे की बात को लेकर उठाने की बात कर रहे हैं, कभी वो हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की बात कर रहे हैं। क्या क्या बातें नहीं हो रही वहाँ। केवल किसान के हित की कोई बात नहीं हो रही है वहाँ, केवल और केवल राजनीति हो रही है। और ये कांग्रेस का ये मुख्ताब उतर गया है, इससे चोगा उतर गया है। ये जो सांसद है, मैं तो कहूँगा इस सांसद का धन्यवाद कि कम से कम इसने मीडिया के आगे सच बोल दिया। गलती से ही निकला चाहे, लेकिन अब सरकार को सोचना है कि कितना इमीडिएट इस पे एक्शन लेना है। और आपको याद दिला दूं कि ये सारे किसान एक दिन बयान क्या दे रहे थे जब बॉर्डर पे रोका गया? कह रहे थे जी हम तो सीधे साधे जंतर मंतर जा रहे थे, जंतर मंतर पे भेज दो, बॉर्डर खाली कर देंगे, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते। तो पता है क्या प्लानिंग थी? प्लानिंग ये थी कि इनको जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, फिर ये जो संख्या वहां आज टीकरी बॉर्डर पे बैठी है, सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली, विदेशी टेंट, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जूते, कपड़े, कंबल, ये जो मॉल बना दिया वहां, पूरा गांव बसा दिया, टेंट सिटी। सोच सकते हो आप, दिल्ली वासी तो समझते हो कि वो जो वहां पर जंतर मंतर है, वहां से वो संसद, राष्ट्रपति भवन कितनी दूर है? आधा किलोमीटर भी नहीं है। और उस दूरी में ये सब के सब ये टेंट लगाकर और इसी तरह अड़बंदी करके, अपने ट्रैक्टर लगाकर, गाड़ियां लगाकर वहां अवरोध पैदा करते। और इनकी प्लानिंग थी कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में बाधा डाली जाए, जिससे कि दुनिया में इसको हाईलाइट किया जाए। ये प्लानिंग इंटेलिजेंस वालों को शायद पहले पता थी, इसीलिए इनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। ये बॉर्डर पर बैठे हुए बौखला रहे हैं, इनकी चाल नाकाम हो गई है। और इस नाकाम चाल को होता देख अब कांग्रेस बौखलाकर प्लान बी पर काम कर रही है, जो ये बिट्टू ने खुलासा किया है। इसका मतलब यह है कि अब ये बॉर्डर पर भी कुछ ना कुछ हंगामा करने वाले हैं, तो सरकार चेत जाए। और जो उसमें रियल किसान बैठे हैं,
जो भोले भाले किसान इन आंदोलन में आ गए हैं वो समझ लें और अपने अपने घरों को निकल लें, क्योंकि कांग्रेस अब खून खराबा करने का खुलासा कर चुकी है। पवन त्यागी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दरअसल अब तक बीजेपी ने ये साफ तौर पर पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि खालिस्तानी लोग हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर पूरा ड्रामा रच रही थी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश इस पर जारी थी। लेकिन अब कांग्रेस खुद ही ये खुलासा कर रही है कि दरअसल आने वाले वक्त में अगर सरकार ये बात किसानों की नहीं मानती है तो वो खून खराबे पर उतर आएगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है एक तरह से, और अब ये बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है। और वास्तव में यदि ये कांग्रेस की धमकी है देश को और देश की सरकार को, चुनी हुई को, कि पहले हमने सुना है कि वहाँ जो आंदोलन में आए थे पहले दिन वो ये भी बोल रहे थे कि हमारा मकसद तो सरकार गिराना है, तो वो मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। और विदेशी इनपुट भी आए हैं ये इंटेलिजेंस के कि वो तो सरकार को अस्थिर करने आए हैं। भाई किसान हो, किसान आंदोलन करने आए हो, पहले तो कह रहे हो शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, फिर तलवारों का क्या काम है वहाँ? उन तलवारों को खोल के देख लो, उसमें धारें हैं, फरसे हैं। वास्तव में जो कांग्रेस ने खुलासा किया है ये बहुत चौंकाने वाला है। लेकिन इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ कि भोले भाले किसान ये फंस रहे हैं नेताओं के चक्कर में। इन नेताओं की जेब में तो पैसा आ रहा है, विदेशी फंड आ रहा है, डेली 5 लाख रुपए लगभग। ये तो मुंह से बताया है, ऑन द रिकॉर्ड है, कॉपी में नोट है, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, कि उनको चंदा आ रहा है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार 10 से 12 लाख रुपए पर डे इनको देश विदेश का फंड आ रहा है। और वो जा कहाँ रहा है? वो केवल इन्हीं कामों में इस्तेमाल होगा, कुछ पैसा खाने पीने में इस्तेमाल हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, नेताओं की जेब भर रही है। ये किसान आंदोलन के नाम पर अपनी नोट बना रहे हैं और ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। और पंजाब की सियासत में ये फिर से आतंक का जहर घोलकर सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस की एक कोशिश है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अब दरअसल राजनीति छोड़कर आतंकवाद की राह अपना ली है, वो खून खराबे पर अब बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है और आने वाले वक्त में जनता उसका मुंहतोड़ जवाब उन्हें जरूर देगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।